वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3379 ट्रांसफॉर्म्ड एरे। इजी मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन अ इंटीजर एरे नम्स दैट रिप्रेजेंट अ सर्कुलर एरे। योर टास्क इज टू क्रिएट अ न्यू एरे रिजल्ट ऑफ द सेम साइज फॉलोइंग दीज रूल्स। क्या है वो रूल्स? फॉर ईच इंडेक्स आई वेयर 0 less than equals to I less than nums dot length, perform the following independent actions. If nums of I is greater than 0, start at index I and move nums I steps to the right in the circular array. Set result I to be value of the index where you land. क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सबसे पहले देखते हैं। हमें ना एक नम्स एरे गिवन होगा। अब इसी सेम साइज का हमें एक रिजल्ट एरे बनाना है और इस नम्स एरे में कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं और इसी साइज का हमें रिजल्ट एरे बनाना है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर आईएथ इंडेक्स पे हूँ और आई का रेंज भी हमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हूँ तो हमें देखना है कि वहां पर नम्स ऑफ आई का वैल्यू क्या है। नम्स ऑफ आई का वैल्यू इस 3 है। अब इस 3 को देखने के बाद हमें क्या करना है? राइट मूव करना है। वी हैव टू मूव द राइट। कितने स्टेप्स? नम्स ऑफ आई जितने स्टेप्स, कितने स्टेप्स से? 3 स्टेप्स। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो 3 स्टेप्स ले लिए। अब 3 स्टेप्स लेने के बाद जो भी इंडेक्स पे मैं लैंड करूंगी वहां पर जो भी वैल्यू होगा नम्स का, उस वैल्यू को हमें कहाँ रखना है? यहाँ पे, जहाँ से हमने आईएथ से स्टार्ट किया था उसके रिजल्ट पे हमें, जिस पे हम लैंड किए हैं उसका वैल्यू रखना है। समझ आया? कुछ कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट, एक और कैटेगरी है इफ नम्स ऑफ आई इज लेस देन 0। अभी तो हम पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे थे। अगर नम्स पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे कि 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, ऐसी वैल्यूज है, तब तो ये काम चल जाएगा। बट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नम्स की वैल्यू है लेस देन 0, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें बैक मूव करना होगा। बैक कैसे? अब बैक का मतलब ये है कि सर्कुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अगर -3 होता तो यू हैव टू गो टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट कहाँ जाएंगे? इसके बाद तो कोई जगह ही नहीं है, तो जगह नहीं है तो इसका मतलब हमें एंड से, एंड पे आना होगा, एंड से चीजों को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद अगर मैं वहां से 3 स्टेप्स लूँ, एक स्टेप तो यही हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, हम कहाँ लैंड कर गए? 1 पे लैंड कर गए। तो अगर यहाँ -3 होता तो हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे होते? -1 स्टोर कर रहे होते। ओ सॉरी, 1 स्टोर कर रहे होते। तो इस तरीके से कुछ कुछ करना है। और लास्ट कैटेगराइजेशन में हमें यही बोला गया है कि अगर नम्स पे हमारा जो भी वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हमें रिजल्ट ऑफ आई पे भी चुपचाप 0 रख देना है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगा। वैसे तो इसके 2 अप्रोचेस हैं। यहाँ दोनों अप्रोच के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। 2 अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच हमारा बहुत सिंपल अप्रोच है। सिंपल अप्रोच है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो उसका जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। सेकेंड अप्रोच हमारा बिट मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है। जो भी है, बिट मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सेम रहती है O ऑफ n की, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है विच इज O ऑफ n, जो कि हो गया हमारा इन प्लेस। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। और ये जो O ऑफ n का स्पेस आ रहा है ना, ये रिजल्ट वाले एरे की वजह से आ रहा है। तो तुम लोग खुद ही समझ जाओ कि अगर हम इसको यूज करने के बजाय नम्स के अंदर ही कुछ कुछ ऐसे चेंजेस करने लगे, नम्स के अंदर ही चेंजेस करने लगे और लास्ट में नम्स को ही रिटर्न करेंगे, तो वो इन प्लेस बन जाएगा। इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दिस अप्रोच, क्योंकि इजी मार्क प्रॉब्लम है। सिंपल अप्रोच से अगर तुम करोगे तो हो जाएगा सबमिट। एंड बिट मैनिपुलेशन का थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, कैसे आपको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना, ऑफसेट, मास्क, बहुत चीजें हैं। तो आई वुड से कि तुम सिंपल अप्रोच पे जाओ और उससे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर देखो, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कैसे भी हो, है ना?
तो हम एक काम करेंगे, सिंपल अप्रोच के ऊपर ही जाएंगे एंड उसी को सॉल्व करेंगे। करना कैसे है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लीड कोड पे ही था हमारा, 3 - 2 1 1। एक और चीज, कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स थे हमारे, नम्स ऑफ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, लेस देन इक्वल्स टू आई गेस -100 से लेस देन 100 तक जा सकता है। एंड लेंथ हमारा एटलीस्ट 1 तो है ही, और 100 तक जा सकता है नम्स का लेंथ। दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, बहुत स्मॉल कंस्ट्रेंट्स है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। अब जब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, तो और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सर्कुलर एरे क्या होता है। सर्कुलर एरे इज बेसिकली, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम स्टेप्स लेते लेते, मान लो 5 स्टेप, मुझे यहाँ से ना 5 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, एक स्टेप तो ये ले लिया, एक स्टेप ये ले लिया, एक स्टेप ये ले लिया, 3 स्टेप ले लिया, अब 2 स्टेप्स और लेने हैं, कहाँ लूँ, इसके आगे तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते तो क्या करना पड़ेगा, आपको सर्कुलरली चीज़ों को सोचना पड़ेगा। यू हैव टू कम टू द फर्स्ट एंड वहां से फिर आप स्टेप लो। एक स्टेप ये लग गया, तो 1 2 3 4 स्टेप्स हो गए, फिर एक और स्टेप लेना है, तो टोटल 5 स्टेप्स लेने के बाद आप -2 पे पहुंच गए। इस तरीके से तो ये सर्कुलर एक एरे बन रहा है ना, जब आपको स्टेप्स लेने हैं तो ये सर्कुलरली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसी को हम सर्कुलर एरे बोलते हैं, कि आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करो और आप एंड तक पहुंच जाओ, फिर आपको वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और इसमें मैं ना एक नेगेटिव वाला भी केस बता देती हूँ, अच्छा छोड़ो उसको, पहले सबसे पहले एग्जांपल लेके ही कर लेते हैं। 3 - 2 1 1, ये हमारा नम्स गिवन है, और एक जगह हम क्या ले लेते हैं, रिजल्ट भी ले लेते हैं। रिजल्ट विल बी दिस, 1 2, ठीक है, इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। अब नम्स ऑफ 0 पे आए, 0 पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 है वैल्यू, 0 पे जो भी वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ से 3 स्टेप्स लो, एक स्टेप ये लिया, 2 स्टेप राइट में लेना है। राइट में क्यों लेना है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिला है। 1 2 3, थर्ड स्टेप ले लिया, 3 स्टेप लेने के बाद हम इंडेक्स 3 पे पहुंचे, और वहां पे जो भी वैल्यू है उसको हम कहाँ रख देंगे, रिजल्ट ऑफ 0 पे, तो 1 रख दिया। वैसे ही यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि वैल्यू जो है वो -2 है। -2 का क्या मतलब है, कि हमें लेफ्ट साइड में जाना है स्टेप्स लेने के लिए। तो लेफ्ट साइड में अगर हम स्टेप्स लेते हैं, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाए, एक और स्टेप लेना है, तो सर्कुलर है एरे हमारे पास, तो हम डायरेक्टली यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप्स लेने थे, दोनों स्टेप्स ले लिए, लेने के बाद वैल्यू क्या मिली, 1, ठीक है। 1 पे आए, 1 के पे आने के बाद पॉजिटिव वैल्यू है, राइट में लेना है स्टेप, 1 स्टेप लिया विच इज गोइंग टू बी 1। फिर यहाँ पे है लास्ट पे, यहाँ से भी मेरे को 1 स्टेप लेना है, इससे आगे मैं जा नहीं सकती, तो फिर मुझे वापस फर्स्ट से फर्स्ट पे आना पड़ेगा। फर्स्ट पे क्या वैल्यू है, 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आइटरेट करना है, आइटरेट करने के बाद स्टेप्स लेने हैं, स्टेप्स लेने के बाद एक फ्लो, देखो फ्लो यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्लो इज बेसिकली, सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, वैल्यू क्या है, वैल्यू मिल गई, स्टेप्स ले लो, स्टेप्स ले लिया, स्टेप्स लेने के बाद जो भी उन स्टेप्स को लेने के बाद जिस इंडेक्स पे तुम पहुंचोगे, उसकी जो भी वैल्यू है उसको रिजल्ट में स्टोर कर दो। तो यही बेसिक बेसिक स्टेप होने वाले हैं। अभी करना कैसे है देखो, से कुछ फॉर्मूलेज तुम समझो। जब एक बार जब एक बार ये पूरा ना सर्कल एंड हो जाता है, एंड होने के बाद ना इसका साइज कितना है, 4। अब जब मुझे दोबारा सर्कुलर में लेना होता है ना, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक हमारी काम आती है, कि जितना भी आपका साइज हो, जिस भी इंडेक्स पे तुम हो, उसमें कितना शिफ्ट करना है।
आई जितना शिफ्ट करना है, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उतना हमें शिफ्ट करना है वैल्यू। और अगर ये हमारा बड़ा हो जाता है, यानी 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, जो कि इसमें कितना वैल्यू क्या है, मतलब साइज क्या है एरे का, 4 साइज है, बट हम 7 यहाँ तक भी जा सकते हैं, तो उस केस में मॉड्यूलो कर दो जितना इसका साइज है। इसको करने की वजह से तुम्हें एग्जैक्ट वही रिमाइंडर मिलेगा जो कि 1 होगा, सर्कुलर कंसिडर करते हुए। फॉर एग्जाम्पल देखो, -2 था, -2 था, -2 क्या, पहले पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना 5 होता, यहाँ पे अगर 5 होता, तो उस केस में तुम्हें 5 स्टेप्स लेने पड़ते, 1 2 3, 3 होगा, एक 4, एक 5, तो हमें टोटल 1 पे आना पड़ता। तो 1 पे कैसे आ सकते, तो 0 पे भी हम हैं, उसमें 5 ऐड कर दो क्योंकि इतना हमें शिफ्ट करना है, आगे स्टेप्स लेने हैं। लेने के बाद ये कितना बन रहा है, इट इज गोइंग टू बी 5। 5 जब बन जाएगा तो 5 तो कोई इंडेक्स है ही नहीं जहां पर हम जा सकते, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो ले लेंगे। मॉड्यूलो कितने के साथ, 4 के साथ। इसका मॉड्यूलो बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करेगा विच इज 1, तो इस इंडेक्स पे हम पहुंच जाएंगे। ये तो था पॉजिटिव का सिनेरियो। बट अगर तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज भी देखना है, हमें लेफ्ट साइड भी जाना है, तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है चीजें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या करना है उसमें, जिस इंडेक्स पे हो वो तो तुम्हें ऑब्वियसली रहना ही है, 0। उसमें से तुम्हें बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो माइनस कर दो 5। ठीक है, बेसिकली 5 है ना, इसको -5 कर लेना। उसके बाद यहाँ पर प्लस मॉड्यूलो 4, जो भी वैल्यू है वो कर देना, फिर एक बार +4 कर देना, फिर एक बार मॉड्यूलो ले लेना। इस तरीके से तुम ना नेगेटिव वाले पे पहुंच पाओगे, नेगेटिव वाला सर्कुलर भी हो जाएगा। वैसे ये दोनों के केस में ही कंसिडर कर लेगा, अगर पॉजिटिव है तब भी चलेगा, नेगेटिव है तब भी चलेगा। इसी को अब हम कोड करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सबमिट कर सकते हैं। अब इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं नम्स का, नम्स डॉट साइज। उसके बाद क्या करना है कि एक वेक्टर बना लेते हैं इंट रिजल्ट टाइप का, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, ये भी हमारा एन साइज का ही होगा। एक एक करके आइट्रेट करते हैं हर एक इंडेक्स पे, नम्स के एन आई प्लस प्लस, और इंडेक्स निकालते हैं किस इंडेक्स पे जाना है स्टेप्स लेने के बाद। सो आई में प्लस करेंगे नम्स ऑफ आई, एंड इसका हम मॉड्यूलस करेंगे एन, एन प्लस करेंगे एन। ये सब होने के बाद लास्ट में एक बार और मॉड्यूलस कर देंगे एन के साथ। अब ये प्लस एन क्यों किया है और उसके बाद फिर मॉड्यूलो क्यों किया, क्योंकि इससे हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी कवर हो जाएंगी। लास्ट में रिजल्ट ऑफ आई के अंदर हम क्या फिक्स कर देंगे, नम्स ऑफ आई डेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हम फिक्स कर देंगे। एंड लास्ट में हम रिटर्न कर रहे होंगे रिजल्ट को। या दैट्स इट, रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। Successfully submitted. So this was the solution from problem number 3379, I guess. Yes, 3379 transformed array. And thank you so much for watching this video. Till then, keep coding.